इश्क के शोले भड़क उठे थे और कहते ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर कर जाना है। अरे भाई ध्यान रखना। इसी माहौल में कमाल अमरोही के मैनेजर थे, दोस्त भी थे, बड़े पुराने, बाखर साहब। बाखर साहब ने उनसे पूछा कि अगर आप मीना से सच में मोहब्बत करते हो तो निकाह करके घर क्यों नहीं ले आते? कमाल अमरोही ने कहा कि मैं तो यही चाहता हूं, लेकिन क्या मीना तैयार है? कमाल का यही पैगाम लेकर बाखर साहब पहुंचे मीना कुमारी के पास और पूछा, क्या इश्क इतनी इंतहा पे आ चुका है कि आप कह सकती हैं कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, मैं उनसे ही मोहब्बत करती हूं? मीना कुमारी ने कहा, हाँ, मैं उनसे मोहब्बत करती हूं, मैं उनसे शादी करना चाहती हूं, उनके साथ ही गृहस्थी बसाना चाहती हूं, मगर बाबूजी, मतलब मीना कुमारी के अब्बा अली बख्श साहब, मैं बाबूजी की मर्जी के बगैर निकाह नहीं कर सकती हूं। किसी तरह से बाखर मियां ने उन्हें राजी कर लिया कि आप और कमाल निकाह कर लें और वक्त आने पर बाबूजी को और अम्मा को सबको बता दिया जाएगा। बाखर मियां के प्रेशर डालने पर, हौसला अफजाई करने पर मीना कुमारी ने डरते डरते निकाह के लिए हां कह दिया और 14 फरवरी 1952 को मीना कुमारी और कमाल अमरोही का एक बड़े प्राइवेट सी सेरेमनी में निकाह हो गया, वैलेंटाइंस डे के दिन। मीना कुमारी के अब्बा बाबूजी अली बख्श मीना को और उनकी बहन मधु को छोड़ने जाया करते थे डॉक्टर जस्सावाला के वार्डन रोड स्थित क्लिनिक में, जहां मीना कुमारी की फिजियोथेरेपी चल रही थी। अली बख्श साहब का नियम था कि वो अपने दोनों बेटियों को रात 8 बजे क्लिनिक पे छोड़ते और 2 घंटे के बाद लेने पहुंच जाते थे। तो 14 फरवरी को मीना कुमारी और मधु को बाबूजी अली बख्श ने क्लिनिक के बाहर छोड़ा और वापस लौट गए। बाबूजी के वापस लौटते ही कमाल अमरोही अपनी टीम के साथ उसी क्लिनिक में जा पहुंचे। काजी था, काजी साहब के 2 लड़के थे गवाह देने के लिए और साथ थे बाखर मियां। मीना कुमारी के पास क्लिनिक में सिर्फ 2 घंटे थे निकाह के लिए। पहुंचते ही काजी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू कर दिया। पहले निकाह शिया रीति रिवाजों से पढ़वाया गया क्योंकि कमाल अमरोही शिया थे। फिर जो सैयदों के, जो सुन्नियों के तरीके, सुन्नी जमात के तौर तरीके से निकाह पढ़वाया गया। वक्त बीता जा रहा था, 9:45 हो चुके थे। मीना कुमारी के अब्बा बस पहुंचने वाले ही होंगे ये सोचकर मीना और मधु ने काजी साहब से कहा, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। और काजी साहब ने तेजी दिखाते हुए गवाह के तौर पर निकाह के पेपर्स पर बाखर साहब और काजी साहब के 2 बेटों से साइन करवा लिए एज विटनेस। और महजबीन बानो और सैयद अमीन हैदर, जो कमाल अमरोही का नाम था, दोनों को पति पत्नी घोषित कर दिया। वक्त तेज रफ्तार से भागा जा रहा था और बहुत कम था, इसलिए कमाल साहब ने मीना की पेशानी पे एक बोसा दिया, माथा चूमा और वहां से रुखसत हो गए। 5 मिनट बाद बाबूजी अली बख्श वहां पहुंच गए, मगर अंदाजा नहीं लगा पाए कि वो बेटी जिसे 2 घंटा पहले छोड़ के गए थे, अब वो सुहागन हो चुकी है। और वहां से हमेशा की तरह बाबूजी अली बख्श साहब मीना और मधु को लेकर घर लौटा है। मीना जी का निकाह तो हो गया, मगर वो शौहर के घर कब गईं, ये दास्तां भी सुनाऊंगा थोड़ी ही देर। वापस आकर बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि मीना कुमारी शौहर के घर पहुंची भी नहीं और उससे पहले ही तलाक की बातें शुरू हो गईं। कैसे मीना कुमारी के निकाह का पता चला और उसके बाद क्या हुआ, आप बस सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।